दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों और अन्य स्कूली स्टाफ पर तानाशाही और रौब दिखाने वाले जेडी की छुट्टी हो गई है और शिक्षक एकता की बड़ी जीत हुई है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बस्तर संभाग में जगदलपुर जेडी के पद पर राकेश पांडे का बीज है, जो कि अब वहां से हटा दिया गया है। उस अधिकारी के कार्यशैली से बस्तर संभाग के शिक्षक, रसोईया और स्कूल सफाई कर्मचारी सब त्रस्त हो गए थे। जेडी के द्वारा अपने पद और अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए घमंड में चूर होकर किसी भी शिक्षक को डेली डायरी और अटेंडेंस जैसे मुद्दों को बड़ा इशू बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा था और आर्थिक रूप से कमजोर रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मियों, जो बेचारे पहले से ही कम मानदेय के दंश को झेल रहे हैं, उनके ऊपर भी अपनी दादागिरी निकाली जा रही थी। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बीते सप्ताह एक शिक्षक को डेली डायरी के नाम पर सस्पेंड कर दिया गया और स्पष्टीकरण देने के लिए जेडी ऑफिस बुलाया गया और जींस पैंट को आड़ बनाकर उस बेचारे को सबके सामने बेइज्जत किया गया, जिसको इस वीडियो में आप लोगों को उस दिन विस्तार पूर्वक बताया था बीते सप्ताह। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। दोस्तों, जेडी के इस घोर निंदनीय कार्य से प्रदेश के शिक्षकों का खून खौल गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच ने मोर्चा संभालते हुए जेडी के खिलाफ में आर पार का बिगुल फूंक दिया। दोस्तों, सबसे पहले शिक्षक साझा मंच ने पूर्व आईएएस वर्तमान में केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ टेकाम साहब को पत्र लिखकर बस्तर जेडी के ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए बस्तर संभाग से हटाने की मांग रखी थी, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद शिक्षक साझा मंच ने जेडी पर नकेल कसने के लिए बड़ी संख्या में सड़क में उतरकर जेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बस्तर जगदलपुर जेडी कार्यालय का घेराव कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लिया और अब खबर मिल रही है कि बस्तर जेडी राकेश पांडे को बस्तर संभाग से हटाते हुए उनके स्थान पर एचआर सोम सर को बस्तर संभाग का नया संयुक्त संचालक बनाया गया है। यानी कि अब बस्तर संभाग के नया जेडी सोम सर होंगे। दोस्तों, ये राज्य के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी जीत है और तानाशाही प्रवृत्ति के अधिकारियों के लिए एक सीधा संदेश भी है कि राज्य में कोई भी अधिकारी शिक्षकों को बिना मतलब के परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, अपमानित करेगा तो उनको भी इसी प्रकार से अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले भी कई अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए कुछ उदाहरण बताऊं तो बीते साल 2023-24 में उस समय के तत्कालीन शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला थे। उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग में शिक्षकों के ऊपर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद राज्य के शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोला तो फिर आलोक शुक्ला साहब को सफाई देनी पड़ी और आज खुद आलोक शुक्ला साहब गायब हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा के डीओ ने शिक्षकों के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिक्षक नेता रविंद्र राठौर के नेतृत्व में जांजगीर चांपा के शिक्षकों ने बिगुल फूंक दिया था, जिसके बाद जांजगीर डीओ को भी माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बाद अभी जुलाई अगस्त में बलरामपुर कलेक्टर ने बारिश की वजह से देरी होने के बाद भी कर्मचारियों को कान पकड़ के उठक बैठक करवाया था, जिसके बाद प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोला। कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने सब लोगों ने मिलकर मोर्चा खोला तो कलेक्टर को भी माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद अब बस्तर जेडी को अपने पद का घमंड हो गया, जिसके बाद शिक्षक साझा मंच ने मोर्चा खोल के उस अधिकारी के गर्मी को ठंडा कर दिया और राज्य सरकार ने जेडी को वहां से हटा दिया है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अगर प्रदेश के शिक्षक संगठित रहेंगे तो कोई भी अधिकारी किसी भी शिक्षक के ऊपर अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और किसी भी शिक्षक को अपमानित और प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए सभी शिक्षकों को आपस में मिलजुल कर संगठित होकर रहना चाहिए। इसी में शिक्षा जगत की भलाई है। बाकी दोस्तों, इस बड़ी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बस्तर जेडी के ऊपर जो कार्रवाई हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है और क्या किसी भी अधिकारी को अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनका शोषण करना कितना उचित है? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।